हम कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। मार्क्स के पूर्ववर्ती विचारकों ने नवयुग के सपने लिए थे, किंतु मार्क्स ने उन सपनों को साकार बनाने के लिए प्रयास किया। मार्क्स ने अपने विचारों को वैज्ञानिक समाजवाद बतलाया। उसने अपने विचारों को वैज्ञानिक इसलिए कहा है कि उसने एक वैज्ञानिक की भांति समाज के स्वरूप एवं विकास के नियमों की खोज करने का प्रयत्न किया था। उसने यह पता लगाया था कि समाज में परिवर्तन क्यों होते हैं, भविष्य में ये परिवर्तन किस प्रकार तथा किस दिशा में होंगे। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मानव समाज में परिवर्तन अकस्मात नहीं होते, अपितु कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार होते हैं। कार्ल मार्क्स का दर्शन अत्यंत ही विराट तथा सुसंबद्ध है। एक विचारक हुए हैं कैटलिन। कैटलिन के अनुसार क्रांतिकारी कदम वर्ग संघर्ष के इतिहास वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर निर्मित है। वर्ग संघर्ष अतिरिक्त मूल्य के आर्थिक सिद्धांत पर, आर्थिक सिद्धांत इतिहास की आर्थिक व्याख्या पर। यह हिंगल व्याख्या हिंगल के द्वंद्ववादी भौतिक विचारधारा पर है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को ही कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को ही मार्क्सवाद कहा जाता है। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दूसरा पॉइंट है
इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या। तीसरे पॉइंट में देखते हैं मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। चौथे पॉइंट में देखते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। ये कार्ल मार्क्स के 4 मुख्य सिद्धांत हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक या भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत तथा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब एक एक को हम इसकी व्याख्या करेंगे। पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक का विचार हेगल से तथा भौतिकवाद का विचार फायरबाख से ग्रहण किया है और उनका शुद्धिकरण तथा समन्वय करके अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का निर्माण किया है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत, भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूलाधार है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में मार्क्स ने द्वंद्ववाद का विचार हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया और भौतिकवाद का दृष्टिकोण फायरबाख से। इन दोनों के सम्मिश्रण ने द्वंद्ववाद के सिद्धांत को एकदम नई और मौलिक दिशा प्रदान की। इस नवीन सिद्धांत की उपयोगिता इस तथ्य से आकी जा सकती है कि मार्क्स ने इसे समस्त साम्यवादियों के लिए एक दिशा निर्देश यंत्र की उपमा दी, जिसका प्रयोग करके साम्यवादी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन की दिशा निर्धारित करते हैं और इसकी सहायता से हर साम्यवादी न सिर्फ सही दृष्टिकोण अपनाता है, सामाजिक घटनाओं के आंतरिक संबंधों को समझ सकता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में 2 शब्द हैं। प्रथम शब्द द्वंद्वात्मक है, दूसरा है भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा शब्द भौतिकवाद जो सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। आमतौर से समझा जाता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कोई रहस्यमयी चीज है, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि यह वास्तविक संसार का प्रतिबिंब ही तो है। रोजमर्रा के साधारण चीजों का वर्णन करके जिन्हें हर आदमी जानता है, द्वंद्वात्मक शब्द का अर्थ समझा जा सकता है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया मार्क्स का द्वंद्वात्मक हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है।
परंतु हिंगल के द्वंद्ववाद को मार्क्स ने बिल्कुल उल्टा कर दिया है। स्वयं मार्क्स ने कहा है कि मेरी द्वंद्ववादी पद्धति हिंगलवादी पद्धति से न केवल भिन्न है बल्कि ठीक उसकी उल्टी है। हिंगल के लिए मानव मस्तिष्क की जीवन प्रक्रिया अर्थात चिंतन की प्रक्रिया, जिसे विचार के नाम से उसने एक स्वतंत्र कर्ता तक बना डाला है, वास्तविक संसार की सृजनकर्त्री है और वास्तविक संसार विचार का बाहरी इंद्रियगम्य रूप मात्र है। इसके अतिरिक्त विपरीत मेरे लिए विचार इसके सिवा और कुछ नहीं कि भौतिक संसार मानव मस्तिष्क में प्रतिबिंब होता है और वह चिंतन के रूपों में बदल जाता है। मार्क्स कहता है हिंगल के यहाँ द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था। यदि आपके रहस्य आवरण के भीतर छिपे तर्क बुद्धि परक सार तत्व का पता लगाना चाहते हैं तो आप उसको उलट कर फिर पैरों के बल सीधा खड़ा करना है। हिंगल के ये मानकर चलता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है, जिसके 3 अंग हैं। और तीसरी पॉइंट जो है इसकी संवाद। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हिंगल का यही द्वंद्ववादी दर्शन है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन या फिर किसी चीज़ की दिक्कत होती है तो आप अपने सुझाव और क्वेश्चन को भेज सकते हैं, हमें उसका आंसर दिया जाएगा।